नमस्कारम एवरीवन। हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, उनके कॉन्सेप्ट, उनके डायमेंशन एंड स्वॉट एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, राइट। आखिर जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो उसकी जो बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट भी होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका डिफिनेशन क्या है। तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि एग्रीगेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन। तो जो फैक्टर्स होते हैं, सो अंदर वाले फैक्टर्स भी होते हैं और बाहर वाले भी फैक्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं बिजनेस के डिसीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट करते हैं। तो जब आप अंदर वाले यानी इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को सम अप करोगे तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस का जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ठीक है। तो आप सीधे तौर पे ऐसे लिख सकते हो सिंपली फाइट करके कि द सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग business decisions are known as या so called business environment, ठीक है। तो ये तो रहा डिफिनेशन के बारे में। एंड उसके बाद आप थोड़ा देखोगे स्कोप क्या है। स्कोप में आप दो चीज़ को ध्यान रखोगे, एक होता है माइक्रो लेवल और एक होता है मैक्रो लेवल फोर्सेस, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे आप फर्म लेवल पे देख सकते हो, और मैक्रो लेवल पे आप जब देखोगे तो इकोनॉमिक मतलब बड़े लार्जर पिक्चर पे देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो कॉन्सेप्ट में और एक थर्ड पॉइंट वो है वो डायनामिक। डायनामिक इसलिए कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट। तो ये तीन चीज़ें क्या हो रही है, चेंजेस होते जा रही है। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही है, ठीक है, लगातार ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ते चला जा रहा है, पॉलिसीज़ थोड़ी चेंजेस होते रहती है, ठीक है। एंड उसके अलावा थर्ड जो है वो है सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट, कि लोगों की जो थॉट्स हैं, लोगों की जो सिविलाइजेशन है, उसके साथ साथ जो लोगों की पॉलिटिकल थॉट्स हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, वो भी क्या हो रही है, शिफ्ट होती है। तो इन तीनों फैक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंडली देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एज अ डायनामिक फॉर्म में भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड चलो आगे और देखते हैं क्या है। देन हम लोग देख रहे हैं फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं। या आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप उसमें सिंपली कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड, काफ़ी जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। काफ़ी बार क्या होती है, डिसीजन लेने में हमें बड़ी दिक्कत आती है कि हम क्या कौन से डिसीजन लें, राइट, स्ट्रैटेजी कौन सा इम्प्लीमेंटेशन करें। देन रिलेटिव है, डिफर अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड रीजन, हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग नॉर्म्स होती हैं, इन्वायरमेंट होती हैं, रूल्स होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो सभी जगह या सभी इंडस्ट्री के अलग अलग होती हैं। दैट्स वाई इसको रिलेटिव भी कहा जाता है, इसकी फीचर्स में एक आता है। देन है इंटरडिपेंडेंट फोर्स, काफ़ी बार क्या होता है, ये भी एक अलग फीचर है। तो इंटरडिपेंडेंट फोर्स भी रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। एंड थर्ड लास्ट वन इज़ अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। ये तो बहुत अच्छा है कि अनसर्टेन रहती है, क्योंकि बिज़नेस में हमें पता नहीं रहता है कि कौन सी पॉलिसीज़ या कौन सी नॉर्म्स कब हमें क्या कर सकती हैं, प्रॉफिट बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा सकती है या नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, राइट। तो ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो हम ये कुछ बहुत कुछ सोच समझ के हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में।
तो आप लोग इनको देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कि इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों हम पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, राइट। तो सबसे पहले कुछ पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताया जाता है कि हेल्प इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट इसलिए पढ़ना चाहिए, एनालाइज इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम अच्छे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें काफ़ी बार क्या होती है, बिजनेस प्लानिंग करने में काफ़ी मदद करती है, यानी हम कैसे और ग्रोथ को आगे लेके जाएं। दूसरा, इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है। दूसरा ये भी है कि हम मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और क्या कौन कौन से वो थ्रेट्स हैं जो बिज़नेस को आपको क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है या उसको डिक्लाइन पे लेके जा सकती है। देन इनकरेज इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, और इसलिए भी ज़रूरी होती है कि काफ़ी बार हमें इनोवेशन कर कुछ अलग हट के करना पड़ता है, ठीक है। या जिस इन्वायरमेंट में है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उसी में आपको उसी में आपको अडेप्ट होना पड़ता है, उसी के दौरान आपको लेके जाना पड़ता है बिजनेस को आगे लेके, ठीक है। एंड देन बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल। और आखिरी है इंश्योर लीगल एंड सोशल कंप्लायंस, के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार क्या होती है कि हमें लीगल कंप्लायंस फेस करने पड़ते हैं बिज़नेस में, ठीक है, एंड एज वेल एज सोशल कंप्लायंस फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए भी बिज़नेस इन्वायरमेंट में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें ये ज़रूरी होती है, ताकि हमें कोई ऑब्स्टिकल ना आए बिज़नेस करते वक्त या बिज़नेस के दौरान, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत मैं जल्दी बोल रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ये क्या है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, पहले तो इसकी मतलब समझो आप। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। वो तो हमेशा आपको लगातार अंदर, बिजनेस के अंदर कौन कौन से वो फोर्सेस हैं जो आपको बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपके एक्सटर्नल फोर्सेस को भी आपको मॉनिटर करना। तो जब हम इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को मॉनिटर करते हैं, दैट विल बी नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। मतलब एक तरह से ऊपर से ओवरव्यू देखना बिजनेस को, ठीक है, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए। सबसे पहला, कलेक्ट, यानी आप डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। देन उसके बाद एनालाइज करो, ठीक है। फिर उसके बाद फोरकास्ट करो, एंड देन लास्ट में आप उसको क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। तो ये 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, कलेक्ट, एनालाइज, फोरकास्ट एंड लास्ट वन इज रिस्पॉन्ड। और इसकी पर्पस क्या है, क्यों करेंगे हम बिजनेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग? तो इसका पर्पस ये है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन सी आपको थ्रेट्स आपके बिजनेस में है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग स्कैनिंग करते हैं। देन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें 2 डायमेंशन होती है, एक होती है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो, ठीक है। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो माइक्रो में आप देखोगे कि इंटरनल में जो होता है एम्प्लॉई, मैनेजमेंट, कल्चर, ये सब आपके किसके अंदर आ जाएंगे, माइक्रो के अंदर आ जाएंगे। और आप मैक्रो पे देखोगे तो इकोनॉमिक, जैसे कि इन्फ्लेशन, जीडीपी, ट्रेड, ये सब आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर माइक्रो के अंदर एक्सटर्नल में आप अगर बात करोगे एग्जांपल्स में, तो उसमें कस्टमर आ सकते हैं, सप्लायर्स आ सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, ठीक है। एंड मैक्रो में आपको सोशल्स, वैल्यूज़, डेमोग्राफिक्स, ये सब। एंड लास्ट वन इज़ इन माइक्रो
इंटरमीडियरीज जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट के। और मैक्रो में आपको टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा, इनोवेशन, ऑटोमेशन, जैसे आजकल के ज़माने में एआई ऑटोमेटेड हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनीज अभी सारे शिफ्ट हो जा रहे हैं किस पे भाई, एआई ऑटोमेशन पे। इवन दो ट्रेडिंग भी आपको है किस में हो जा रही है, एआई ऑटोमेशन पे हो जा रही है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। पॉलिटिकल फैक्टर में आप देखोगे आपको पॉलिसी और उसकी स्टेबिलिटीज़, एंड लीगल तो है ही आपको मैक्रो के अंदर, लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये कुछ डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट के। मैंने इसको 2 पॉइंट में बांट दिया है, एक माइक्रो के इन्वायरमेंट के रूप में और एक मैक्रो इन्वायरमेंट के रूप में। तो आप इन सबको अच्छे पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। सो दे डेफिनेटली हेल्प यू। एंड फाइनल टॉपिक ये हमारा है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। काफ़ी हम लोग सुनते हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में, बहुत जो हम कॉमर्स के बंदे होते हैं तो वो काफ़ी इसी, या बिज़नेस के जो बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस को स्टडी करते हैं तो वो इसे सबसे पहले अपने दिमाग में रखते हैं कि स्वॉट एनालाइज करो यार बिज़नेस को। अगर बिज़नेस की आप ओवर व्यू देखना चाहते हो तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस, और ये मतलब क्या होता है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अ स्ट्रैटेजिक टूल टू इवैल्यूएट इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। सो सीधा सीधा तौर पे एकदम सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्वॉट एनालिसिस होता है क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भैया अंदर की जो बिज़नेस के अंदर कौन कौन से स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेस होती है। जैसे कोई इंसान की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, उसी तरह एक बिजनेस एंटिटी की भी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है और उसकी वीकनेस होती है, ठीक है, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये एक टूल्स है, एक स्ट्रैटेजिक टूल होता है हमारे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं बिज़नेस को मेज़र करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। दैट्स इट। तो आप सिंपली ऐसे याद रखोगे, अ स्ट्रैटेजिक टूल टू इवैल्यूएट इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो स्वॉट का डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन के बाद हम इसको इसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, वो नंबर 1 स्ट्रेंथ, जिस दूसरा होता है वीकनेस, तीसरा होता है आपका अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड आखिरी जो होता है वो है थ्रेट। अब एक एक करके देखते हैं कि स्ट्रेंथ यानी इंटरनल कैपेबिलिटीज़, वीकनेस यानी इंटरनल लिमिटेशंस, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल चांसेस फॉर ग्रोथ, थ्रेट यानी एक्सटर्नल रिस्क। तो आपको कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट। तो आप एस से याद रखोगे स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से याद रखोगे वीकनेस, ओ से याद रखोगे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ठीक है, यानी बल, कमज़ोरी, मौका और आखिरी आप थ्रेट्स मतलब दुश्मन कौन है। चलो, एंड उसके बाद आप देखोगे कि एक्टिविटीज़ ये सब आप कर सकते हो। दोनों फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, आप रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो पे कोई भी लोकल बिजनेस पे जाएं, उनको ऑब्जर्व करें। ये आप लोगों के लिए टास्क है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि एक्चुअली जो हम बिज़नेस को देखते हैं सिर्फ डेटा पे एनालाइज नहीं करते, हम उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हैं कि वाकई ये बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप अपने दोस्तों से ये सब चीज़ें डिस्कस करें, डिस्कशन करें कि क्या हमारी इकोनॉमी या बिज़नेस इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, ऑल इन दिस। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे न्यू एक कोई सेशंस पे, हालांकि ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो अगर कोई क्वारीज है इससे रिलेटेड, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी भी तरह की हेल्प कुछ भी चाहिए, सो आप मेरे यूट्यूब चैनल हो या मेल हो, आप इसमें मेल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वारीज हो
रिगार्डिंग, ठीक है। तो टिल देन, तब तक के लिए फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।